नमस्ते सभी को। आरोग्य सत्य अंधकार इस वीडियो सीरीज़ में मैं सभी आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह लाइव कुछ मैं आरोग्य प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको दिखाने वाला हूं। कुछ चीज़ें आरोग्य से जुड़ी जो कि कलयुगी मनुष्य भ्रमित होकर भूल गया है। मैं आज हूँ शिवलहरा इस क्षेत्र में हूँ जो कि नदियों के किनारे एक गुफ़ा है। गुफ़ा का रहस्य है क्या, जैसे कि महाराष्ट्र में लातूर ज़िले में एक खरोसा लेनी कहा जाता है गुफ़ा है। वहाँ मैंने कहा था कि वहाँ शिवलिंग उखाड़े गए हैं, हर एक कक्ष है उसमें, लेकिन इस सत्य को कोई सामने नहीं लाता है। ये जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय इतिहास है, सब आक्रमणकारियों ने जो देश को लूट कर गए हैं इन्होंने नष्ट किया गया है। और इन सभी का जो आंसर है या उत्तर है या दृष्टिकोण है, सब कुछ आरोग्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं यह आरोग्य सत्य अंधकार यह वीडियो सीरीज़ मेरे सब्सक्राइब के लिए मैं ये शुरू किया हूँ। तो आज कुछ लाइव मैं आप सभी को दिखाऊंगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये बरगद का पुरातन पेड़ देख सकते हैं और ये लगभग जंगल है। जंगल के बीच में मैं हूँ। चारों तरफ झाड़ी झाड़ी और जंगल नज़र आ रहा है। देखिए ये शिवलहरा का शिव शिवा सेवा आश्रम, शिवकंटक धाम, शिवलहरा, जिला अनूपपुर। यह एक मंदिर है। कुछ जानकारियाँ लेंगे इस गुफ़ा के बारे में, इस मंदिर के बारे में। देखिए ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं और एक महाराज है यहाँ पर दे रहे हैं। निर्मित है, उसका दर्शन करिए आप लोग और आम जन को भी दिखाइए, है कि नहीं। नीचे एक तरफ से कौन से कालीन? पांडव कालीन। हाँ, यानी कि क्या इतिहास है पांडवों का? पांडव यहाँ रुके थे जी। अच्छा, और विराट नगरी शहडोल तो जानते ना? हाँ, महाराज जी ने उन्हीं की मस्जिद है, पंडित जी की। तो आज वहाँ बैठकी है तो महाराज है। गुफा किस तरफ है? अभी नीचे में है। नीचे है। हाँ ठीक है। थोड़ा पानी पीने के लिए। हाँ, इसे है करीबन 20-25। अब ये गुफा का कुछ इतिहास बता सकते हैं, कब से है वगैरह? ये पांडव कालीन है दादा, इसके बारे में तो हम मतलब तब से देख रहे हैं। 5-1 हज़ार साल पहले। अरे जमाने में, जब से अभी नदी, उस जमाने में नदी और जंगल तो रास्ता था। जी जी। राम रास्ता कहाँ था? रास्ता जो था जंगल और नदी। विकास अभी तो हुआ है विकास। हाँ, अभी ये विकास आप हुआ लोग कितने दिन बाद? ये क्षेत्र भारत। गुफा इधर से जाएगी। देखिए यहाँ के महाराज जी हैं और हमें गुफा के बारे में दिखा रहे हैं, रास्ता दिखाने आए हैं हमारे साथ। आगे माता शीतला है। ये सीधा है सीढ़ी, है ना? वो सीढ़ी, हाँ हाँ। ये यहीं से नीचे उतर के बढ़िया है, आप घूमें। जी हाँ, शीतला है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। है ना? जी हाँ, मैं भी अपना थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ। ठीक है महाराज जी, है ना? ठीक है। अब फिर ऐसे किनारे वो बेल के बगल से उतरेंगे। ठीक है, इस सीढ़ी से ऊपर जाना है। इसे नीचे उतरिए पहले। नदी में? हाँ, नीचे उतरिए तो नदी से चलता जाना पड़ेगा। आप जाओ तो पहले। अरे है ना? बस है, सीधा इसे सीढ़ी बनी। ठीक है। ये देखिए सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप। इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन ये नदी को पार कैसे किया जाए, अभी ये मैं प्रश्न मेरे दिमाग में उत्पन्न हो गया है, देख लेंगे। मित्रों ये है कि वही नदी देख सकते हैं, ये पहाड़ पत्थर पुरानी, और जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ
उसके नीचे ही वो गुफ़ाएं हैं। गुफ़ाएं यानी हमारा जो देखने का जो दृष्टिकोण है गुफ़ा को, हम समझते हैं कि तपस्या करना, साधना करना, संन्यास लेना, ये बात नहीं है। हज़ारों सालों से जो भारत भूमि को लूटा गया है, सब कुछ उन्होंने मंदिरों का वगैरह नाश कर दिया है, लेकिन इस गुफ़ाओं का वो नाश नहीं कर सके, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे दबी हुई हैं। अगर इस गुफ़ाओं को वो नष्ट करने चले जाते तो इसी गुफ़ा के नीचे वो दबकर मारे जाते। इसलिए ये ज़मीन के नीचे जो गुफ़ाएं हैं, इसको कोई कुछ नहीं कर पाया है। और एक रहस्य है कि मैं आरोग्य तो बोल रहा हूँ और आप गुफ़ा का भी इतिहास बता रहे हो, ऐसे आप समझोगे, लेकिन 100% यह आरोग्य से जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा जहाँ गुफ़ा है, जहाँ वो लेनी कहा जाता है, वहाँ पर शिवलिंग है ही है। ये बुद्धकालीन है, जो कि अभी यहाँ के महाराज कह रहे थे कि पांडवों के ज़माने के हैं। लेकिन गुफ़ाओं में जाकर करना क्या है? गुफ़ाओं में जाकर योग करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान यानी कि है क्या, योग यानी कि है क्या। योग को शहरवासी जो है आधुनिक तरीके से जीने वाले, उसको अलग अलग व्यायाम बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर, पावर योगा ये करते हुए कैसे भी अपनी अपनी बेचते नज़र आते हैं। लेकिन असल में योग की परिभाषा वो नहीं है जो कि आप सभी व्यायाम के रूप में इसको पहचानते हैं। योग यानी कि है मेडिटेशन, ध्यान करना। ये नाम भी प्रचलित है, लेकिन ध्यान होता क्या है, कैसे होता है? और जो सत्य अगर योग होता है, वो होता है गुफ़ाओं में। क्यों होता है गुफ़ाओं के अंदर? एक ही है कि अपनी जो ऊर्जा है या धातु है, सप्त धातु, जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा नीचे होता है पतन ज़मीन की तरफ। तो गुफ़ा के अंदर क्या होता है कि ऊपर भी ज़मीन आ गई और नीचे भी आ गई, तो ऊर्ध्वगमन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसकी क्षमता कम होती है गुफ़ाओं में। इस वजह से जो पुरातन पुरुष जो है, इन्होंने ये गुफ़ाओं का निर्माण किया है और अपनी अपनी कुंडलिनी जागरण सिद्धि प्राप्त करना, इसके लिए इस गुफ़ाओं का वो चुनते थे या बनाते थे अपने खुद के लिए, और यहाँ आकर योग करते थे। यही सत्य जानकारी है। नहीं तो अंधेरे में उत्तर देने वाले और कैसे भी भटकाने वाले तो बहुत है। चलो देखिए, ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से मैं उतर रहा हूँ नीचे। देखिए, अब इस नदी के बीचों बीच ये पत्थर है। इस पत्थर को बनाते हुए, छानते हुए ये गुफ़ा बनाई है। और जो कहते हैं कि पांडवकालीन है, पांडव आकर गए हैं, यानी कि लगभग 5000 साल बाद, ये तो कहानियाँ हैं। आज का मनुष्य कल अगर कुछ कहानी घटती है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। वर्तमान में भी अगर कोई कहानियाँ सुनाता है, उसको भी ऊपर वो सच है या झूठ है विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी ही कहानियों के द्वारा सभी को उलझाकर चल रही है आज की कलयुगी जीवन। मैं बता दिया कि गुफ़ा का अर्थ है क्या, कि गुफ़ा के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है और उसके अंदर अपनी कुंडलिनी जागरण या ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करने के लिए इस गुफ़ाओं का निर्माण पुरातन मनुष्य करते थे। देखिए, ये पत्थर के नीचे ये पूरा अंदर तक बैठने के लिए बनाया है। और आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर शिवलिंग दिख रहा है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ भी हैं छानी हुई। देखिए, एक कमरा बनाया है। मुझे लगता है कि ये मूर्तियाँ रखी गई हैं, ये बाद में रखी गई है। देखिए, ये तो सीमेंट का है पूरा, ये तो सीमेंट का है, यानी कि इसके आगे ये मूर्तियाँ बाद में बनाकर रखी गई हैं। ये भी पूरा सीमेंट का बना है। इसका मतलब है कि ये पुरातन इस गुफ़ा के साथ नहीं बना गया है, सीमेंट से ये मूर्तियाँ बनाई गई है। लेकिन ये जो गुफ़ा है ये बहुत पुरातन और प्राचीन है।
यहाँ बहुत धुआं कर दिया है। और मैं जैसे कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ इस ऐसी जगह पर अगर ध्यान लगता है तो ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होती है और कुंडलिनी जागरण जो है 7 चक्र का ऊर्ध्वगमन यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक योगी जी आए हैं, योगाचार्य आनंद जी, और कुछ ध्यान करते हुए हमें दिख रहे हैं। कहाँ पर? उधर ये उधर से उस तरफ यहाँ जस्ट ये पत्थर दिखता है ना। जी हाँ, इसी के नीचे नीचे है। उस तरफ। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ बस यहाँ सेवा करने आ जाता हूँ। मैं 22 साल से सेवा कर रहा 22 साल से करते हैं, तो बहुत पहचानते होगी इस जगह को आप तो। हूँ। हाँ पहचानता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। जो यहाँ के सेवक है उन्होंने बता दिया है कि और कुछ गुफाएं हैं यहाँ, वहाँ जाकर हमें तो यहाँ से दांत देखना रास्ता है। नहीं है। उधर बहुत बैठा है, बल्कि आप मत जाओ, ऐसा करिए। अच्छा यहाँ इधर से है ना वो? यहाँ बहुत दूर से मिलेगा, बहुत दूर से। आपको देखने का विलासा है तो आप ये वर्षा तो खत्म हो जाए दीजिए, जब पानी कम हो जाए। और एक बार इस गुफा में जाते हैं। ये जो है ना, ये जो मूर्तियाँ रखी गई हैं, ये मैंने इसको बता दिया कि यह सीमेंट का है, और उसके ऊपर यह बाद में बनाई गई है, मनुष्य निर्मित। यहीं पर यहाँ बहुत धुआं है, मैं नहीं बैठ सक रहा हूँ ये जो है ना, अंदर। यहाँ पैर के निशान को और यहाँ अगर हम बैठ गए ऐसे, अभी मैं बैठ गया हूँ, बैठकर अगर ध्यान लगाएं तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है और ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होती है। देखिए, ये इतना धुआं क्यों कर दिए हैं आप अंदर? मैं यहाँ देखिए, जानिए मैं यहाँ क्या है ना, जी हाँ, मैं धुनी लगाता हूँ यहाँ, सिद्ध बाबा के नाम से हमको विख्यात है। मैं धुनी लगाता हूँ। धुनी धुनी सिद्ध बाबा का। हाँ हाँ हाँ, तो मैं बहुत सालों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। 22 जी वर्ष हाँ, हो गए। 22 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ लिखा गया है। उस तरफ जाना पड़ेगा। यह जो भाषा है यह संस्कृत नहीं है, यह पाली भाषा है, जो कि भारत की सर्वोत्तम पहली भाषा मानी जाती थी। संस्कृत से भी पुरातन पाली भाषा। देखिए, अब ये गुफा से हम जा रहे हैं दूसरी गुफा की तरफ। ये प्रकृति निर्मित नहीं है, ये इसे मनुष्य ने ही छान कर बनाया है। अगर इतना एक पत्थर को छाना है तो कितनी ताकत लगी होगी और कितनी क्षमता पुरातन मनुष्य में थी। और ये पुरातन मनुष्य इतनी क्षमता क्यों थी? क्या थी खाने की पद्धतियाँ, क्या थी शक्ति अर्जित करने की पद्धतियाँ? इसी से आज कलयुगी मनुष्य भ्रमित है। तो इसी को उजागर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और सिर्फ आपके लिए ही यह मैं सत्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कि वही नदी। अब यहाँ से और हम दूसरी गुफा की तरफ जा रहे हैं, और ये जो 2-4 लोग दिख रहे हैं ये मेरे सहायक है, इनके साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कॉमेडी रहेगा। कॉमेडी करनी है? ठीक है, करेंगे। देखिए, हमारे साथ जो हैं कुछ आनंद का भी अनुभव ले रहे हैं कॉमेडी करते हुए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, राधे आओ। तो आप हमारे नीचे देख सकते हैं, कम से कम 25-30 फीट की ऊंचाई है। तो आज
पारस शर्मा यहाँ से जंप लगाकर आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से पारस शर्मा यहाँ जंप लगा के नीचे जाएंगे और कैसे पारस शर्मा से पहले मैं जंप लगाऊंगा और कैसे कूद के वापस आएंगे। तो यह हैरत अंगेज कारनामा आज आप देखने जा रहे हैं। तो पारस शर्मा जी चलिए आज आज दिखाई दीजिए पारस जी, चलिए। बचूंगा कि नहीं बचूंगा। आप मारिए तो भगवान का नाम दीजिए, मार दीजिए जंप और आपको वापस भी आना पड़ेगा, ठीक है? वापिस पता नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, सीधा लग रहा है नहीं ऊपर चले जाऊंगा। हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर के साथ बहुत ही अनुशासन के साथ आप जाइए। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि प्राकृतिक स्थानों पर जाते हैं और वो मतलब वहां जाकर उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं और कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। तो मैंने जो थोड़ा सा जो एक मजाक जैसा किया तो वो जी सिर्फ हाँ। सिखाने के हिसाब से हम्म, कि कभी भी अनुशासन हिंसा या ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे आपका जान खतरे में। देखिए अब हम दूसरी गुफा में जा रहे हैं और यह है रास्ता। अब यहाँ इस तरफ ये देखिए, मैं भी पहली बार आया हूँ और पहली बार ही देख रहा हूँ। और एक पत्थर को छानते हुए यहाँ पर एक गुफा या कमरा बनाया गया है। देखिए यहाँ से कुछ गिर गया है, ये पूरा पत्थर है, देख लीजिए पत्थर में बनाया है इसको पूरा। देख लीजिए, अगर मंदिर भगवान होते तो यहाँ पर भी दिखाई देते, लेकिन यह है सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए बनाया है, जो कि योग ध्यान यहाँ किया जाता है। ये केवई नदी। अब ये गुफा हम देख कर आए हैं और नीचे सीढ़ियाँ जो हैं वो उतरते हुए पत्थर को सीढ़ियाँ बनाई हैं। देखिए यहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ पर और एक गुफा है। देखिए यहाँ कुछ छान कर बनाया गया है और ये पत्थर को छानते हुए एक मूर्ति बनाई गई है पीछे, किसकी है कोई नहीं बता सकता। और ये शिवलिंग दिख रहा है, सीमेंट का बनाया है। जहाँ गुफा होती है वहाँ शिवलिंग होता है। ये बुद्धकालीन गुफाएं बोलते हैं, लेकिन बुद्ध का और शिवलिंग का यह संपर्क है क्या, कोई नहीं बता सकता। यह एक गुफा बनाई गई है जो कि अधूरी कहा जा सकता है, इसको इतना छाना हुआ नहीं है। और देखा जाए तो इधर भी है एक, हाँ इसको तो फिर मनुष्य नहीं बनाया है पूरा, देख लीजिए ये इतना अंदर तक है, एक मनुष्य बैठ सके इतना अंदर है ये। और यहाँ देखिए ये तो प्राकृतिक नहीं है, 100% इसको मनुष्य ने ही छानते हुए बनाया है और अंदर तक है। मैं दिखाऊंगा आपको ऊपर चढ़ते हुए। देखिए ये ज़्यादा अंदर नहीं है, यहाँ तक ही ये ख़त्म हो गया है। और आगे कुछ है, हम देखते हैं। देखिए यहाँ तो बड़ी गुफा दिख रही है। देखिए ये स्तंभ कैसे बनाए गए हैं। मैं जूता निकाल लेता हूँ यहाँ। देखिए यहाँ पर एक गड्ढा दिख रहा है। ये गड्ढा है किसका, वो तो अब होता है। चलिए ये तो रहस्य है, गड्ढा किसका है। देखिए मनुष्य ने पत्थर को छानते हुए इसको बनाया है संपूर्ण। ये कुछ पत्थर
शिवलिंग जैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं। देखिए ये नीचे हाथी दिख रहा है और ऊपर कौन है ये तो नहीं बता सकते। यहाँ है बजरंग बली दिख रहे हैं, एक हाथ में गदा दिख रहा है और दूसरे हाथ में कुछ पर्वत टाइप दिख रहा है। कुछ हाथी के चित्र, मोर का चित्र अंदर बनाया गया है। चित्र बनाना वगैरह तो बाद में कोई भी कर सकता है, जैसे कि हर कोई पत्थर पर जाकर कोई नाम वगैरह लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखते हैं, तो वैसे ही ये 4-5 हज़ार 2,000 साल पहले ये मूर्तियाँ पत्थर को छानते हुए बनाई होगी और इतिहास को मिटाने की कोशिश या इतिहास को बदलने की कोशिश की गई होगी। देखिए यहाँ एक दूसरी गुफा बनी हुई है, मूर्ति बनाई गई है यह गुफा है, मेरे सहयोगी लोग और यह एक गुफा है। यहाँ देखिए ये जो है ये बैठने के लिए बनाया गया है पूरा। देखिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये बैठने के लिए जो है यहाँ एक ही है कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, जिसको हम वीर्य कह सकते हैं या स्त्रियों के लिए रज कह सकते हैं, उस रज को हमारे रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ाने के लिए इस वातावरण का सिलेक्शन पुरातन मनुष्य करते थे। आप देख सकते हैं बहुत ऊर्जादायी कक्ष है। मैं वीडियो बनने के बाद फिर इसको ध्यान ज़रूर लगाऊंगा यहाँ पर। देखिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इधर तो और एक गुफा उधर नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ से तो हम आए थे, उसको हमने देखा है। पहली जो गुफा हमने देखी तो यहीं पर थी, देख कर आए हैं हम। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ध्यान है क्या, मेडिटेशन है क्या, योग इस शब्द का अर्थ है क्या और भारतीय संस्कृति है क्या। और बार बार मैं कहता हूँ कि अध्यात्म और आरोग्य एक दूसरे से जुड़े समांतर शब्द हैं। उसी को एक दृष्टिकोण देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पुरातन गड्ढा हो सकता है, इसमें पानी पीना वगैरह जो पुरातन मनुष्य जिसने ये गुफा बनाई है वो करवा सकते हैं, इसलिए ये बनाई होगी। ये गुफा सबसे आकर्षित करने वाली है, यही है। अगर कुछ मूर्तियाँ वगैरह इतिहास बदलने की कोशिश की होती तो यहाँ पर भी वो किया जा सकता था, लेकिन यहाँ जगह है नहीं करने के लिए। ये है सबसे पुरातन, ये है कक्ष जो कि एक ध्यान लगाने के लिए, कुंडलिनी जागरण करने के लिए किया जाता है। ज़मीन के अंदर पत्थर को छानते हुए, फोड़ते हुए मनुष्य ने खुद के लिए बैठने के लिए ये जगह बनाई है। ये नदी से उस पार एक गुफा है। देखिए ये पैरों के निशान जो ऊपर जाने के लिए कहा गया है, और ऊपर से फिर ये जो गड्ढा दिख रहा है उसके अंदर एक गुफा है जो कि नदी को पार करते हुए हम नहीं जा सकते। तो गुफाएं तो भारत में बहुत हैं, तो इसको सिर्फ समझना है। और जो महामानव महापुरुष होकर गए हैं भारतवर्ष में, इन्होंने क्या सीख दी है हमें, ये समझने की कोशिश करनी है। मैं इतना सब कुछ होते हुए, आधुनिक जीवन बचपन से जीते हुए भी ये क्यों घूम रहा हूँ जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में? तो इसीलिए जो मेरे पास लोग आते हैं व्यायाम करने, आरोग्य प्राप्त करने, उनकी पीड़ा या उनके लिए सत्य का मार्गदर्शन कैसे दिया जाए, सत्य को कैसे सामने लाया जाए, इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ समय निकालते हुए। देखिए
जितने भी गुफाएं हैं वहाँ पर शिवलिंग और ध्यान करना, ये करना होता है। ध्यान का मतलब है ही क्या, सबके अंदर शरीर में ईश्वर है, परमात्मा है कहा जाता है। तो परमात्मा इस रूप को हम कैसे पहचानते हैं? परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है जो सबके शरीर में है, सब पंछियों के, पक्षियों के या प्राणियों के शरीर में है। उसको सातवां धातु जो है, जो सप्त धातु है शरीर के, उसको शुक्र धातु, वीर या रज कहते हैं। वो जीवनी शक्ति है, सबके अंदर है, सिर्फ उसको शरीर में रूपांतरित करना है, उसको गटर में नहीं बहाना है। तो उसी को जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ का जो निचला हिस्सा है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक चढ़ाना, उसी को योग कहा जाता है। और उस योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरातन मनुष्य ऐसी गुफा बनाता था और गुफा में बैठकर वो उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हुए सिद्धियां प्राप्त करते थे। क्यों गुफा में करना है? क्योंकि उस धातु का, शुक्र धातु का जो गमन होता है या पतन होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़मीन में होता है, ज़मीन की तरफ होता है। तो बाहर बैठकर हम नहीं कर सकते, इसको नीचे ज़मीन के अंदर जाकर अगर करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कुछ असर हमारे सिर के ऊपर भी हो गया और कुछ असर हमारे पैर के नीचे भी हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षमता है या ताकत है गुफा में जाने के बाद कम होती है। ये ज्ञान आज के कलयुग में कोई नहीं दे सकेगा जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसको समझ लिए, ये ज्ञान आपने जान लिया, तो आपका भविष्य और अपने परिवार और देश का जो भविष्य है, हमारे बच्चे, उनको यह ज्ञान हम ज़रूर दे सकते हैं। देखिए, ये इतनी देखने लायक या बड़ी गुफा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो मनुष्य ने खुद आकर इस पत्थर को छाना है और छानते हुए अंदर जाकर वो बैठते थे। ये इतना आसान नहीं है। आज के कलयुगी मनुष्य सत्य को पहचानने का दृष्टिकोण भूल गया है, जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भ्रम में ना फंसो, अंधविश्वास में ना फंसो। करोड़ों अरबों साल पहले जो सूर्य था आज भी वही है, नदियाँ वही हैं, महासागर वही है, हिमालय पर्वत भी वही है, हवा भी वही है, मनुष्य भी वही है, दो हाथ दो पैर सभी प्राणी। लेकिन मनुष्य को इतना भ्रमित कर दिया गया है, अलग अलग कहानियाँ बिछाकर धर्म संप्रदाय इन्होंने इसको भुला दिया गया है। मनुष्य प्राणी को भ्रमित कर दिया गया है। जिसने भी मनुष्य प्राणी को बनाया है, वो खुदा हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, जीसस हो, उसने मनुष्य प्राणी को बनाया है। और जो अलग धर्म संप्रदाय बनाए हैं तो वो मनुष्य निर्मित है। क्यों पतन की तरफ जा रहा है मनुष्य? इसका उत्तर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सदियों से पीढ़ी पीढ़ी चलती हुई पद्धतियाँ हैं जो इतनी आसानी से नहीं मिटी जाएगी। देखिए, कुछ इस पर हाथी के निशान ये वो करते हुए दिखाई दिए हैं, चित्र निकाले गए हैं। अभी जैसे मैं आया हूँ, मैं आज आकर पत्थर पे कुछ तो नाम मेरा निकाल कर चले जाऊँगा। वैसे ये हज़ारों या लाखों साल पुरानी गुफाएं हैं। आज तक कितने लोग आए होंगे, किसी ने फिर मूर्ति बनाकर चले गए, किसी ने कोई ये हाथी बनाकर चला गया, किसी ने कुछ बनाकर चला गया, है ना। ये है सब इतिहास को मिटाने वाली पद्धतियाँ हैं। देखेंगे और एक बार भारतवर्ष विश्व गुरु में अपनी ख्याति प्रस्तुत करता है या नहीं, ये भविष्य की बातें हैं। आज का दिन एक ही है कि वर्तमान में भी आज वही है, सब कुछ वही है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमें पहचानना है। अगर आज पहचान लिए तो हमारे बच्चे के लिए हम जागरूक ज़रूर हो सकेंगे। तो यह है शिवलहरा की गुफाएं। हमने लगभग आधा घंटा ये वीडियो देखी है और इतनी बड़ी भी नहीं है। बड़ी हो या छोटी हो, उसके पीछे का जो मैसेज है, संदेश है, वो आपके पास पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरी कोशिश अगर आपको प्रामाणिक लगती है, तो इसको आपके प्रश्न जो है कमेंट के द्वारा रखिए, उसके मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को आपके परिजनों तक यह सत्य सभी के सामने आ जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ये हूँ मैं। इतनी बड़ी तो गुफा नहीं है जितना मैंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन है, कुछ ना कुछ है। ये जो पत्थर है सब कुछ मनुष्य ने बनाए हैं और हज़ारों सालों, करोड़ों, लाखों साल पहले ये कुछ आधुनिकता ये तो नहीं थी यहाँ पर, फिर भी बनाया है, देखिए। चलो, वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत या मेरी कोशिश आरोग्य को समझने की आपके सामने आती है, इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते।